दोस्तों आज जो है हम अपने जीने साफ़ करने जा रहे हैं। एक्चुअली में ये एरिया काफ़ी इधर गंदा हो गया है, जिसके बाद जो भी सामान फालतू रहता है और फेंकना भी नहीं चाहता है वो यहाँ ला करके स्टोर कर जाता है। और धीरे धीरे करके हमने भी अपनी गार्डनिंग का कई सामान यहाँ पर लगा दिया है। तो अब जो है थोड़ा सा ये एरिया कंजेस्टेड सा हो गया है और गंदा भी बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा इसकी सफाई कर दी जाए। यहाँ पर भी काफ़ी लोड चढ़ा दिया है हमने। तो नीचे से तो ठीक है, ऊपर यहाँ आकर के कंजेस्टेड हो जाता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ, होली और दिवाली ही सफाई करते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि रेगुलर साफ़ करेंगे तो जो थोड़ा सा और क्लियर होने लग जाएगा ये एरिया। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। और सफाई में भी कुछ सोचा भी है, तो वो जो है 1-2 दिन में होगा। तो सबसे पहले जो भी फालतू सामान है मेरे पास, मैं इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में भर लेती हूँ। तो ये जो है ग्लव्स वगैरह, ये जाइम जो प्लांट्स में डालते हैं, ये सब जाइम वगैरह है। कंटेनर हैं, ये सब जो कीड़े उड़े लग जाते हैं, मिली बग्स वगैरह ना, चींटियाँ, बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करते हैं उन सब में। और ये वही लक्ष्मण रेखा, ये पता नहीं कब का पिछले साल के सीड भी मेरे बहुत पड़े हुए हैं। हर बार रख देते हैं कि नहीं काम आएंगे। सब शीशियाँ सीड स्टोर करने के लिए रख रखी है हमने। ये रोज़ केयर कभी मंगाया था, आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये सब जो है सीड सब अब सब मैं फेंक दूंगी, फालतू में पड़े हैं। ये माइक्रोवेव की ट्रे थी, माइक्रोवेव तो ख़त्म हो गया, ये ट्रे ज़रूर पड़ी रह गई उसकी। इसमें पेंट वगैरह का सामान है। तो ऐसे ही छोटा छोटा सामान हम लोग सोचते हैं काम आएगा, रख लो काम आएगा। अब सीड वगैरह है, अब ये कि आप कितना सीड डालोगे, कितना बांटोगे ना। तो इस तरीके से बहुत सामान स्टोर हो जाता है। ये मेरा बैग जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रो बैग का, तो सब खत्म हो गए हैं। एक ये बचा है, वो भी इसलिए बचा है दोस्तों क्योंकि ये अंदर रखा हुआ है, इसमें धूप नहीं लग रही है। और जितनों में प्लांट मैंने लगाया था वो मेरे लगभग 2 साल मेरे चल गए थे, फिर ख़त्म हुआ। ये मेरे बायोजाइम जो मैं बनाती रहती हूँ, समय समय पर यूज़ करते रहते हैं। काफ़ी सारी शीशियाँ छोटी छोटी मिलेंगी यहाँ पर रखी हुई। एक्चुअली धूप में नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पर रखे रहते हैं। तो वही सामान है। ऐसे एक दिन में तो देखिए साफ़ नहीं हो पाएगा, तो अभी कुछ सामान मैं निकाल दूंगी, फिर कबाड़ी वाले का भी वेट करूंगी। कुछ सामान कबाड़ में भी बेचना है। ये जो सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, इस तरीके से डिब्बे आते हैं, इनको मैं रख लेती हूँ। इसे रेनी सीज़न में कभी कभी ड्राई मटेरियल नहीं मिलता कंपोस्टिंग के लिए ना, तो उसी को मैं फिर टुकड़े टुकड़े करके उसकी कंपोस्टिंग में यूज़ करती हूँ। तो ये सब बॉक्सेस थोड़ा थोड़ा करके डाला होगा, पड़ा रह गया तो याद भी नहीं आती है कभी। यहाँ पर साड़ी पड़ी हुई है किसी की। एक्चुअली में कई बार जो है ना दाल डाली जाती है, कीड़े लग जाते हैं ना रेनी सीजन में, तो फिर साड़ी यहीं छोड़ दिया जाता है कि दोबारा फिर से इसी में डाल दिया जाएगा, तो कि नीचे चली गई। तो अपनी स्केटियर के हेल्प से इसको निकाल रहे थे, लेकिन जो था वो साड़ी नीचे चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, जीने से वो उठा लेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से हो गया है। ग्रीन नेट तो वापस यहीं रख देते हैं क्योंकि ये इसकी मैंने जगह बना रखी है, और जब लगाना होता है तब उठा लेते हैं यहीं से। तो इसमें से ये कैसेट वगैरह पुराने पड़े हैं। ये मेरे बेटा जब 5 साल का था तब उसको मैंने क्रिकेट दिलवाया था, सेट दिलवाया था। अब तो खेलता नहीं है। अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं जिनको खेलना होता है तो उठा ले जाते हैं, फिर वहीं यहीं ला कर रख जाते हैं वो। ये मेरी पुट्टी, वॉल पुट्टी जिसका कि प्लांटर मैं बनाती रहती हूँ, वो यहाँ पड़ी हुई है। और कई सामान फालतू पड़ा हुआ है। और हर सामान मेरे संग तो क्या है, मैं ना DIY करती रहती हूँ, तो मुझे रहता है कि इसको रख दो, कभी कुछ बना लेंगे इसका। इस चक्कर में बहुत कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता, तो वो चीज़ बन नहीं पाती, सामान पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर जितना भी सामान ये कर लिया है दोस्तों, ये सारा काम मैंने एक दिन में करा था। तो ये जो कूड़ा निकल रहा है इसको भी मैं कंपोस्टिंग में डालूंगी। इसके बाद जो है कबाड़ वाला जब बुलवाऊंगी तो जितना भी सामान वेस्ट है, इसे अखबार वगैरह है, प्लास्टिक का बहुत सामान है, इन सबको बेचेंगे हम। तो यहाँ पर जो है ये इसको तो कंपोस्टिंग में डाल दें। ये एक दिन दोस्तों मैंने किया था। नेक्स्ट डे तो जो था मुझे एक डिब्बा ये मिल गया था, तो इसमें मैं अपने हैंगर्स, प्लांटर लटकाने वाले अभी उन्हें यूज़ नहीं करे हैं, ऐसे ही सब रख दे रही हूँ क्योंकि जब अपनी ज़रूरत रहती है उस हिसाब से यूज़ करते हैं। ये जो है डिब्बे, कई बार जब बाहर से होटल वगैरह से खाना मंगाओ तो उसमें जो प्लास्टिक के आते हैं ना, वो भी कुछ फेंक देते हैं, कुछ रख लेते हैं कि कभी कुछ सीरीड स्टोर करना हुआ उसमें। कोकोपीट की ब्रिक गीली हो गई है तो झड़ रही है ये, तो ऐसे ही कुछ सामान तो रखना पड़ेगा। अब ये वर्मी कंपोस्ट मंगाया था तो इसको यहाँ पर लाइन से रख देते हैं, फिर जैसे यूज़ होगा करेंगे। यहाँ पर जाइम भी मेरा सब मैंने एक तरफ स्टोर कर दिया है, जाइम अपना इसमें।
और ये ट्राइकोडर्मा पिछले सीज़न का रखा हुआ है अभी तक, ऐसे पिछली बार फरवरी में मंगाया था तभी का। ये सब बायोजाइम सामने निकाल के रख दिया है ताकि यूज़ करने पर ध्यान रहे हमें। साथ में दोस्तों हम चने की दाल का पराठा बता रहे हैं अपने व्यूअर फ्रेंड की डिमांड पर। तो मैंने 1 कटोरी भर के बड़ी वाली कटोरी चने की दाल ली है और ये उड़द की दाल है 1/4 या उससे भी कम डालिएगा। इसको मैंने फुला दिया है 4-5 घंटे के लिए। ये 8-10 लहसुन की कलियां हैं। तो उड़द की दाल आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। उड़द की दाल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो फिर आलू भी यूज़ कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा ये रहता है कि जो चने की दाल का अगर खाली बनाओ ना तो पराठा जब हम लोग खाते हैं तो भुरभुरा के दाल पूरी गिरती रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको बाइंड देने के लिए, बाइंडिंग के लिए उड़द की दाल या फिर आप आलू, बॉइल्ड आलू भी मिक्स कर सकते हो। सरसों के तेल में छौंका मार रहे हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से डाल दिए हैं, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है, लहसुन डाल दिया है। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हो। और इसके बाद जब जीरा डालना, जीरा जो है केवल आधी चम्मच ही डाला है हमने ये वाला। और अगर आपके पास थोड़ी सी सौंफ हो, मोटी वाली सौंफ, वो डाल दीजिए थोड़ा सा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जितना जीरा डालो ना उतनी मोटी वाली सौंफ डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में थोड़ी सी हल्दी ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। का पानी जितना था निकाल लिया था, चने की दाल और उड़द की दाल दोनों ही। लेकिन बस ये है कि जितने में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, उतने में ही इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं डालना है। अब कहते ना कि इन दोनों दालों को सॉफ्ट करके हमें पीसना होगा इसके बाद। तो इसको मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, तो ये होती रहेगी, बीच बीच में इसको चलाते चलना है। यहाँ पर नमक हम जो है सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। तो बस इसको जो है कुक करने के लिए धीमी आंच में चढ़ा दे रहे हैं, बीच बीच में चलाने का ध्यान रखेंगे। कबाड़ी वाले को भी बुलवा लिया है सामान भिजवाने के लिए, या ये सब इकट्ठा करते जा रहे हैं तो निकालना शुरू कर दिया है। एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा सामान निकालते रहो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जब इसको इकट्ठा कर लो बहुत ज़्यादा ना, एक साथ बेचेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिर इकट्ठा होने लगता है घर में। लेकिन अब क्या करें भाई, सबकी राय एक साथ चलती है। साथ में जो है इसका भी ध्यान रखे हुए हैं कि इसको भी करना है। तो बीच बीच में आकर के 1-2 बार चलाए थे। देखिए चिपकने भी लग जाता है, तो आप इसे खुरच सकते हो, जले ना, बस ध्यान रखना। कुकर में भी 1-2 सीटी मारोगे तो दाल हो जाएगी। पानी बहुत नहीं चलना, उतना ही चलना है जितने में दाल सॉफ्ट हो जाए। तो बस अब ये धीमे थी बंद कर दिया है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है रात का समय है, तो हम जो है बनाने जा रहे हैं। दाल जो थी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको पीस लिया था। इसको जो है हम बिल्कुल महीन नहीं पीसते हैं, थोड़ा सा दरदरा सा रखते हैं हल्के से। एक आध जब दाने आते हैं चने की दाल के मुंह में ना, तो अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा मज़ा आता है खाने में। इसको भरना है। आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट नरम सानिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे आप नरम आटा सानोगे ना तो जितनी दाल भरना चाहोगे खूब आराम से भर दोगे। इसमें गिरती नहीं है दाल, सबसे अच्छी बात ये रहती है। तो कई लोग तो क्या होता है, जिसे कुकर वगैरह में उबालते हैं ना, तो कलछी से लेकर के दाल को उसी में ही पीस देते हैं, अलग से मिक्सी में नहीं पीसते हैं, और उसी को भर लेते हैं। वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है ऐसे करने की, तो हम ऐसे ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे नॉर्मली पराठा बनाते हैं वैसे ही बनेगा। और ये सरसों के तेल में आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये हम जानते हैं। तो सरसों के तेल में ट्राई करना, वैसे तो आप तेल कोई भी रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। और इस पराठे को हरी चटनी या फिर अचार का जो मसाला होता है उसके संग, या फिर रायते के संग खाओ। और सबसे अच्छा फ्लेवर दोस्तों तब लगता है जब इसको आप परवल की सब्जी होती है, रसेदार मसाले वाली सब्जी, उसके संग खाइए, वो भी बहुत मज़ा आता है। और इस पराठे की खास बात और बताते हैं, इसको आप बना करके रख दीजिए और नेक्स्ट डे खाइए तो इसका फ्लेवर दोस्तों और आता है। गरम गरम खाओगे तो स्वाद थोड़ा कम आएगा। तो बस अब तो भैया काम करें, फिर आपको सुबह हम दिखाते हैं जो हमने काम किया है। ये दोस्तों नेक्स्ट डे सवेरे जो है, यानी आज 15 अगस्त है, तब मैं आपकी शूटिंग दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया है, सामान डिब्बे डिब्बे पा गए हैं। एक स्नेक प्लांट रख दिया है, अपने सारे बायोजाइम रखा है इधर। तो ये है, यहाँ ऊपर की तरफ था तो इसमें मैंने अपने प्लांटर्स रख दिए हैं। बीच में वेस्ट डिकम्पोजर का पैकेट रखा है। विकेट मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ कि बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, खेलते हैं, यहाँ पर ही ऐसे रख दिया है।
दोस्तों आज इसकी सफाई हो गई, हमें बड़ा ही आराम मिला, रिलैक्सिंग फील हुआ कि एक बहुत बड़ा मेरा काम निपट गया है। और हाँ, रात में पराठे भी खाए थे तो बहुत मज़ा आया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।